नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामनगर मास विवाद, बीजेपी नेता मदन जोशी के परिजनों से मिले विधायक। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशों पर ब्लैक फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। उत्तराखंड के लिए गर्व की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है। महाराज का प्रथम निर्वाण दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। रामनगर में अज्ञात चोरों ने पिकअप वाहन चोरी कर खोली पुलिस सुरक्षा की दावों की पोल। रुद्रपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी ने उपनल कर्मियों पर हो रहे कथित अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी पीर फकीर पर कार्यवाही की जा रही है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर की प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के बहुचर्चित मांस विवाद में मुख्य आरोपी बनाए गए बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी के परिवार के समर्थन में आज क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट उनके निवास पहुंचे। इस दौरान विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मदन जोशी की धर्मपत्नी ने मीडिया के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है, पुलिस को संतुलित कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारा मुख्यमंत्री करने वाले को डरेंगे। हाँ, होते चाल से कौन आएगा झंडा लेके हमारा बीजेपी का? कौन बताएगा? कोई मर भी जाएगा ना। प्रदेश के लोग लगे हैं, मंडलों के लोग लगे हैं, जिले के लोग लगे हैं। जिला अध्यक्ष ने बहुत बात करी है। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी के साथ खड़ी है, मदन जोशी के परिवार के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से कल पुलिस ने अगर इस तरीके से किया है तो गलत किया है। पहले तो पुलिस को महिला कांस्टेबल को भी लेके आना चाहिए था घर पे, क्योंकि और जिस प्रकार से मदन जोशी के पिताजी जो पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, जिस प्रकार से उनसे बातें की गई उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस वालों से भी जवाब देंगे कि आखिर ठीक है, कानूनी कार्रवाई करो, विधि के अनुसार चलो, लेकिन जो नियम है उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। इतना लोग गिरफ्तारी हो चुकी हैं और जिस प्रकार से ये गोमांस के नाम से आगे बढ़ा है, कहीं न कहीं से अगर पुलिस अगर चाहे करानी चाहे तो उसमें मुझे लगता है कि जो ये व्यापारी लोग हैं, इनके आपस का मामला है। किसी तरीके से इस को परेशानी में डालने के लिए इस प्रकार की अफवाह बनी। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सूचना करी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। केवल मदन जोशी जी के माध्यम से, वैसे तो उसमें जहाँ भी हम देख रहे हैं वो कहीं मार पिटाई में नहीं है, लोगों को बचाने में है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई जो लोग उसमें शामिल नहीं थे, लोगों को बचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने पुलिस विभाग से कि पहले ठीक है कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, लेकिन आपने जिस प्रकार से ढोल बजाकर घर पे चर्चा किया है कि 10 दिसंबर तक, जैसा मुझे बताया जा रहा 10 दिसंबर तक उसमें लिखा है कि 10 दिसंबर तक अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो 10 दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में भी मदन जोशी की परिवार की ओर से उसके के लिए कार्रवाई की है या अग्रिम जमानत जो भी है उसकी कार्रवाई की गई है। उसको देखते हुए पुलिस को भी कोई, मदन जोशी कोई ऐसा आदमी, 2 मंडल का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई क्या कहते हैं उनको, कोई आतंकवादी हैं या कोई उस प्रकार के। तो मैं कहना चाहता हूँ, और हम अभी बात भी करेंगे पुलिस वालों से कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब आपने 10 दिसंबर तक चस्पा किया है तो उसका इंतजार करना चाहिए। कोर्ट के द्वारा ही वो चस्पा हुआ होगा, उसको भी पुलिस वालों ने देखना है। तो हम सारा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भी हम सनातनी लोग, सब मदन जोशी के साथ है, मदन जोशी जी के परिवार के साथ खड़े हैं। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशों पर ब्लैक फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने इंदिरा चौक, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग करते हुए कई वाहनों से काली फिल्म निकलवाई, संदिग्धों की जांच भी की।
पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से तलवार भी बरामद हुई। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया, संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। ब्लैक फिल्म वाले वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें रुद्रपुर कोतवाली पुलिस, सीपीयू और यातायात पुलिस के जवान मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद में समय समय पर ये चेकिंग करी जाती है, ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स की। ये जो कुछ घटनाएं ऐसी पिछले माह 1-2 माह में हुई हैं, तो उसके दृष्टिगत ये चेकिंग अक्सर की जाती है। तो आज भी उसी के क्रम में आज भी ये चेकिंग चलाई जा रही है। संदिग्ध वाहनों की, किसी कोई उनके यहाँ अवैध, उनके गाड़ी में अवैध असला या कोई एनडीपीएस की सामग्री या फिर एक्सप्लोसिव्स, इस संबंध में हम चेक कर रहे हैं। सर कितने अभी चालान पे ऐसा फोकस नहीं है। ये अवैध असला और ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री के लिए चेकिंग है, इसका फोकस चालान नहीं है। फिर भी जो अगर ऐसे मिल रहे हैं कुछ खाली शीशे या उसमें, तो उनपे चालान भी किया जा रहा है, कुछ चालान भी। हाँ, ये चेकिंग में अगर ऐसा कोई पाया जा रहा है तो उसमें भी कर दी जा रही है। अभी फिलहाल कोई उठर वाली गाड़ी दिखाई नहीं। उत्तराखंड के लिए गर्व की खबर है, जहां राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में उधम सिंह नगर की कुल्ला दूध उत्पादक सहकारी समिति ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। धामी सरकार की डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में की जा रही नीतियों और प्रोत्साहन का परिणाम है कि कुल्ला डेयरी जैसी समितियां आज राष्ट्र स्तर पर सम्मान पा रही हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम कविता जोशी है। मैं यहाँ सन 2015 से दूध उत्पादक हूँ। इस दूध समिति से मुझे बहुत लाभ हुआ, जैसे कि जानवरों की दवाइयाँ, उनके खाने के लिए चारा, और जैसे कि वो बीमार हो जाते हैं उनके लिए डॉक्टर के हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। इस डेयरी से मुझे हर चीज़ की बहुत सुविधा हुई है, कि जैसे कि बहुत सारी सुविधा हुई है, जैसे कि KCC लोन, इसमें हमें अपने घर जाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए लोन भी प्राप्त हुआ है। इस डेयरी से हमें जानवर के चारे के लिए सैलेज, पशु आहार हर समय पर उच्च मात्रा पर उपलब्ध हो जाता है। और हमने यहाँ डेयरी में मेरा लगातार दूध आने से अनेक प्रकार की मुझे बहुत सारी सुविधा भी उपलब्ध हुई है, जिससे हमको बहुत प्रकार की सुविधा उपलब्ध हुई है। मैं सीएम, आज हमारी कुल्हा डेयरी उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर कुल्हा डेयरी को गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है, तो मैं सीएम साहब धामी जी का सत नमन करती हूँ। और आप बहुत हर्ष की बात है कि हमारी कुल्हा डेयरी का ऐसे नाम आया है और आगे को भी आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का। ये हमारे उधम सिंह नगर जनपद की एक छोटी सी समिति कुल्हा को एक नेशनल लेवल पर गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें 26 नवंबर को दिल्ली में ये अवार्ड माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें हमारे विगत कई सालों से जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे पशु चिकित्सा की सेवा सुविधा है, 50 रुपये में डॉक्टर आके किसान के घर में इलाज कर रहा है, दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इस समिति की विशेष बात यह है कि यहाँ पर 300 महिलाएं और रेगुलर जुड़ी हुई हैं। लगभग 92 की ये सोसाइटी हमारी गठित हुई थी, सब महिला सदस्य हैं और आज तक महिलाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है और 300 महिलाएं पर डे दूध देती हैं यहाँ पर। और समिति द्वारा हमेशा यहाँ पर लाभ अर्जित किया गया, किसानों को बोनस बांटा गया और यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत जागरूक महिलाएं हैं और हर अपने हकों को जानती हैं और मेहनत के साथ दूध उत्पादन कर रही हैं। अभी लगभग 1000 लीटर पर डे दूध उपार्जन यहाँ पे किसानों को, महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से जो ये एक अवार्ड मिला है और बहुत सारी योजनाएं हम उत्पादकों को प्रदान कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है। उधम सिंह नगर प्रशासन की एक अनोखी पहल अब पूरे प्रदेश में शिक्षा सुधार का मॉडल बन गई है। धामी सरकार की हर प्रतिभा को अवसर की सोच को साकार करते हुए जिले में सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को JEE, नीट और IIT जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा को विकास का आधार मानते हुए उधम सिंह नगर आज शिक्षा क्रांति का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। होता है इन दोनों के मुकाबले। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का
हमारे लिए एक ही मतलब है उसका। कि जैसे कि आप जानते हैं उधम सिंह नगर हमारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और उनके विजन के हिसाब से यहाँ पे हमारी शिक्षा में काफी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे उधम सिंह नगर जनपद में कुछ हमारे द्वारा स्टेप्स लिए गए, जिसमें से एक स्टेप ये है कि जो हमारे मेधावी छात्र हैं जो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके लिए जो पढ़ाई जरूरी होती है, उनके लिए जो इकोसिस्टम जरूरी होता है, उस तरह की फैसिलिटीज हम सरकारी स्कूल के माध्यम से देना चाहते हैं। जिसमें से अभी हमारी स्टार्टिंग में 70 स्कूल्स को हमने ऑनलाइन रजिस्टर कराया है और हमारे साथ पेस फर्म है जो पेस एकेडमी, जो एक ऑनलाइन कोचिंग भी कराती है बच्चों को और उनके ऑफलाइन सेंटर्स भी, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारे हफ्ते में 3 लेक्चर्स अभी हमने 11वीं कक्षा के 700 बच्चों को दिए हैं, जो आने वाले 2 साल के अंतर्गत जो हमारी अपने बच्चे तैयार होंगे ताकि वो कंपटीशन को निकाल सके और वो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सके। देखिए अभी स्टार्टिंग इनिशियल रजिस्ट्रेशन हमारी 70 स्कूल से है एंड हमारे 700 बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी तरफ से स्पेशल फोकस ग्रुप भी रहेगा और उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे कि उनकी प्रोग्रेस किस तरह से चल रही है, ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बहुत सारे जनपद में स्मार्ट क्लासेस दी गई है, हम उसका भी यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ऑनलाइन कोचिंग की हमने स्टार्ट की है एंड जितना हमारा हो सकता है हम उसकी आउटरीच भी बढ़ा सकेंगे और हमारे स्पेशल फोकस ग्रुप भी रहेगा ताकि हम कुछ रिजल्ट्स भी दे पाए। देखिए हमारे उधम सिंह नगर के जो भी छात्र इच्छुक है, हम सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को हम जितना हमारी तरफ से सरकार की तरफ से फैसिलिटेट किया जा सकता है, चाहे वो रिसोर्सेज से हो चाहे वो इकोसिस्टम से हो, हम लाइब्रेरीज भी बना रहे हैं, चाहे वो और भी हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकता है वो किया जाएगा। प्लस कोई भी ऐसा छात्र है जो ऐसी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है और वो बहुत मेहनत करना चाहता है बट किन्हीं कारणों से, क्योंकि पारिवारिक कारण हो सकते हैं, स्कूल के एजुकेशन स्किल के कारण लेवल के कारण हो सकते हैं, नहीं कर पा रहे, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग हमारे तक भी पहुंच सकते हैं। हम मुख्य विकास अधिकारी ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं। हमारी तरफ से जो हो सकता है हम उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए करेंगे ताकि वो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आदर्श कॉलोनी स्थित वैष्णो देवी मंदिर वैष्णवी शक्ति पीठ आश्रम में परम पूजनीय ब्रह्मालीन श्रीमद वैष्णवी शक्ति पीठाधीश्वरी मां हंसेश्वरी भारती जी महाराज का प्रथम निर्वाण दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। वैष्णव भजन मंडल और सेवादारों के सहयोग से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसे हरिधाम मंदिर के महंत मनीष सलूजा ने संपन्न कराया। पूरे मंदिर परिसर में राम भक्ति की गूंज वातावरण को भावपूर्ण बनाती रही। भक्तों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उस पावन आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले और सभी को उनके दिखाए धर्म, सेवा और श्रद्धाव के मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त हो। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भक्तों को उनके चलाए हुए
बढ़ाना है और उनके नाम की ख्याति को आगे बढ़ाना है और साथ ही समाज को भी जोड़ के रखना है। आज प्रथम निर्वाण दिवस के ऊपर माँ जी को हम भक्तों ने 11 दुर्गा सप्तशती के पाठ समर्पित कर हवन किया। उसके पश्चात सुंदरकांड, भव्य सुंदरकांड पाठ महंत मनीष सलूजा जी के मुखारबिंद से हो रहा है। इसके बाद संत समागम का आयोजन है और विशाल। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़े एक पिकअप वाहन को चोरी करते हुए पुलिस के सुरक्षा दागों के साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त की भी पोल खोल दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना है, तो वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। रविवार को इस संबंध में कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगाने के साथ ही घटना के खुलासे को लेकर पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया है। देखना यह होगा कि अब पुलिस इन चोरियों की घटनाओं का खुलासा कब करती है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रफत अली चिल्किया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। बिलोरो पिकअप नंबर है UK 19 CA 1515। ये रात गाड़ी निकली है मेरी 2:08 पर। घर के बाहर खड़ी थी, घर के गेट पर खड़ी थी मेरी गाड़ी। कल बेटे की शादी थी तो उसमें हम सामान उतार के और थक गए थे। रात 1-1:30 बजे तक हम सोए थे। उसके बाद हमें पता नहीं चला क्या हुआ। पुलिस को दे दी, पुलिस को तहरीर दे दी है। रुद्रपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी ने उपनल कर्मियों पर हो रहे कथित अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक पर जमकर नारेबाजी की और राज्य की बीजेपी सरकार पर उपनल कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि जब तक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा सरकार तानाशाह का रूप लेती जा रही है। जिस सरकार को घमंड हो जाए कि जनता उनकी गुलाम हो चुकी है, तो फिर वो तानाशाही का रूप ले लेती है। वही जो है उत्तराखंड भाजपा में हो रहा है, क्योंकि इनको भर भर की पेटियां जब जनता इनको वोट दे रही है और उसका नतीजा उनको किस रूप में मिल रहा है ये सबके सामने है। किसी के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, किसी की जमीन हड़पी जा रही है, किसी को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। आज ये उपनल कर्मी बेचारे जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर और सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का जो काम ये करते हैं, उनमें सबसे बड़ा काम, उनका सबसे बड़ा योगदान उपनल कर्मियों का होता है। कोरोना योद्धा के नाम से उनको सम्मानित किया और उनके गले में मालाएं डाली और बड़ी बड़ी बातें की, और आज जब उनको नियमितीकरण की बात आ रही है, उनको परमानेंट करने की, उनकी रेगुलराइज करने की बात आ रही है, तो उनको सड़क पर धकेलने का काम कर रहे हैं और सड़क भी उनके हाथ से छीनना चाह रहे हैं और कानून लाद रहे हैं कि आपको 6 महीने तक प्रदेश में कोई भी हड़ताल नहीं करेगा। नो वर्क नो पे जैसा कानून इनके ऊपर लागू कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार एक प्राइवेट कंपनी हो गई है और ये तानाशाह का रूप ले चुकी है। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं, ये उपनल कर्मी हैं जो अपनों लोगों को हाथ नहीं लगा रहे थे, परिवार के लोग, और ये उनको लिए घूम रहे थे और उनकी जान बचाने में अपनी जान न्यौछावर कर दूसरों की जान बचाने का काम कर रहे थे। तो इनके साथ जो अनर्थ हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी उपनल कर्मियों के साथ खड़ी है। देखिए, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से उपनल कर्मचारी देहरादून में धरने पर बैठे थे, उनको एस्मा लगा के उनको वहां से हटाने का काम किया गया है। ये धामी सरकार अपनी हक धर्मिका से और अंधी सरकार, जैसे अंधी और बैरी सरकार होती है, उसे गरीबों का दुख नहीं दिखाई देता, गरीबों की दुखों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती है। तो इस तरीके से ये हमारी सरकार है, धामी सरकार। धामी सरकार ने जो हमारे उपनल कर्मचारी बैठे थे उन पे एस्मा लगा के 6 महीने के प्रतिबंध लगाया गया है कि वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठा होके धामी सरकार का पुतला फूका है और हमारा ऐसे ही अगर इस तरीके के तुगलकी फरमान उनके जारी होते रहेंगे और गरीबों का उत्पीड़न होता रहेगा, कर्मचारियों का उत्पीड़न होता रहेगा। जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बेचारी 15-20 दिनों से बैठी है, मानदेय को लेके उनकी भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। गरीब है, उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। आज युवा परेशान है, पूरे प्रदेश में महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इस तरफ धामी सरकार जी की कोई
नजर नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की अगर हिटलरशाही चलेगी तो जनता के अंदर रोष भी आएगा और ऐसी जनता सड़कों पे उतरेगी। और हम कांग्रेस जन यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, उनका वो जो उनकी सरकार का जो पुतला हमने दहन किया है, आगे भी हमारा ऐसा प्रदर्शन चलता रहेगा। कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक के आक्रोश जताया है। जिस तरह से हमारे उपनल कर्मचारी के भाई लोग अपने अधिकारी के लिए संघर्ष कर रहे थे, देहरादून में हम प्रदेश अध्यक्ष हमारी ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में भी 15 तारीख को धरने में जाके हम लोगों ने भी समर्थन किया था, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति को अपना अधिकार मांगना, अपना हक मांगना उनका अधिकार है। और जिस तरह से उन्होंने नियमितीकरण और कई ऐसे अपने अधिकार मांगने का काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके संघर्ष को कुचलने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी वैसे तो कहते हैं कि हम हैं भारतीय जनता पार्टी, ये तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे, ना उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण कर पा रहे हैं, और उतना ही नहीं, जो 50-50 साल से बैठे हुए लोगों को न्यायालय के आदेश पे कहकर और उजाड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे रोडवेज के बगल में हो, चाहे यहाँ पे व्यापारियों को हो, और अभी शक्ति फार्म में भी जिस तरह से पुराने कितने सालों से बंगाली परिवार रह रहे थे उनको उजाड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता का शोषण कर रही है और आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए पुतला फूंका है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी पीर फकीरों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही के तहत उधम सिंह नगर में भी पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने कुमाऊं आईजी के निर्देशों पर ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने क्षेत्र में साधु के भेष में घूम रहे 12 लोगों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी आपको पता है चल रहा है, जिसमें कि जो ऐसे जो छद्मवेश धारण करके पब्लिक को ठगी करते हैं बहरूपिया बन के, ऑपरेशन कालनेमी का फोकस उन पर है। तो वो कार्यवाही आज सवेरे से आज करी गई थी। बड़ी संख्या में ऐसे संदिग्ध लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और जो अपना पूरा डिटेल नहीं बता पाए उनका चालान भी किया गया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां आज अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने महुआ डाबरा अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कहा है, आयोग जो भी सुझाव लाएगा, गरीब व्यक्ति के विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य करती रहेगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लोगों की समस्याएं होती है और देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा राज्य नए नए आयाम को छू रहा है और
जो आपने कहा 100 करोड़ रुपए इनाम मिला है, 100 नहीं 200 करोड़ रुपए इनाम मिला है। और ये हमारे उत्तराखंड में जिस पर को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते थे कि अवैध खनन, और ये कई सालों से पुरानी ये समस्या थी। इस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे खनन विभाग ने 2 साल से बड़ी पारदर्शिता की नीति अपनाते हुए, जो पहले हमारा 200 करोड़ रुपए भी राजस्व नहीं जाता था, वो 1100 करोड़ के आसपास राजस्व पहुंचा है, जो कि एक गुना नहीं, 2 गुना नहीं, लगभग 6-7 गुना राजस्व हमारा बढ़ा है। और उसी के तहत भारत सरकार ने भी इसकी प्रोत्साहन की है और प्रशंसा की है। और 100 करोड़ रुपए अक्टूबर माह में प्रोत्साहन राशि दी गई थी इनाम के रूप में खनन विभाग के अच्छे कार्य करने के, और 100 करोड़ रुपए परसों ही हमारे उत्तराखंड सरकार को दोबारा से अच्छा काम करते रहने के उसमें पुनः 100 करोड़ रुपए की और राशि दी गई है। देखिए, इनाम होता है। एक आदरणीय मोदी जी की हमेशा उत्तराखंड पर विशेष प्रेम रहता है, और मोदी जी का उत्तराखंड और धामी जी से दोनों से स्नेह रखते हैं, तो किसी भी चीज़ को वो कभी मना नहीं करते। पर एक अच्छे काम के लिए 200 करोड़ की राशि मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसी तरीके से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जहाँ एक तरफ विकास का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्होंने हमसे भी कहा है कि हर एक गरीब व्यक्ति के घर तक आपको पहुंचना है। और उसी के तहत हमने भी चमोली, आपने देखा होगा चमोली में भी हमने जो हमारे अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि थे, चाहे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पार्षद, सभासद, चेयरमैन, सभी से हमने आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहाँ के लोकल की समस्याओं को सुना है, और उनकी जो समस्या जिला स्तर की थी वहीं पर उनका निस्तारण भी किया है, और जो प्रदेश और शासन स्तर पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, वो उनको भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बहुत जल्दी उसका समाधान करेंगे। और जो उनके सुझाव आए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयोग जो भी सुझाव लाएगा, हम निरंतर गरीब व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।